ओम नमो आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिसाधना के बारे में। साधना की जानकारी देने से पहले कुछ जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। इससे पहले बहुत से साधकों ने परिसाधनाएँ की थी, बहुत से अनुभव हुए उनको, बहुत से साधकों को सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ में कुछ लोगों के वहाँ पर अनुभव भी डाले गए। इसके साथ साथ में कुछ बुद्धिमानी जीव ने कुछ कमेंट भी किए हैं कि परी जो है खतरनाक होती है, साधक को हानि पहुंचाती है। इस प्रयोग को, इन साधनाओं को साधक को नहीं करना चाहिए। जो इस बात को कह रहे हैं, क्या वो कभी इस तरह की साधनाओं में उतरे हैं? क्या उनको इन साधनों के विषय में कुछ जानकारी है? क्या उनको पता है कितने तरह की परियां रहती हैं? कितनी परियां सात्विक हैं? कितनी परियां किस तरह का कार्य करती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है बात, किस प्रकार से उनको वचनों में लिया जाए। बहुत से साधक कहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। अब आप किसी बस में बैठे हैं और वहाँ पर आपको कोई पुस्तक दे के जा रहा है, प्राचीन इंद्रजाल, और उसमें मंत्र ऊट पटांग मंत्र लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी शक्ति नहीं आने वाली है। किताबों से कभी भी मंत्र साधनाएं, तंत्र साधनाएं नहीं होती हैं। अगर आपने कभी अपने जीवन में कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी तो वहाँ पर आपने बहुत से प्रयोग देखे होंगे, जैसे कि आकाशपरी, और बहुत से वट योगिनी। उन प्रयोग में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा रहता है कि आपको 21 बार मंत्र जप करना है पेड़ के नीचे बैठकर, और वो आ जाएगी। इतना तो लिखने वाले ने लिख दिया। उस प्रयोग में क्या पूजा लगेगी? क्या उसका भोग रहेगा? क्या उसमें घेरा लगाना है? क्या उसमें सुरक्षा मंत्र लगाना है? या फिर कितने तरह की मिठाई उसमें रखनी है? कितने तरह का भोग उसमें रहेगा? कितनी माला जप उसमें करनी है? वो माला कौन सी रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण बात, वो वचन क्या रहेंगे? इस तरह की जानकारी जब नहीं लिखी रहती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को कैसे सफलता मिल सकती है, आप मुझे ये बताएं। अगर आपकी रुचि है और आपको ये जानना है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, मैंने तो आपसे कह दिया कि अभी तक इस प्रयोग को, ये जो मैं प्रयोग आज आपको बता रहा हूँ, 7 साधक संपन्न कर चुके हैं। परंतु मेरे कहने से क्या होगा? जब तक आप खुद इसमें उतर के नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और जब इसमें आप उतरेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका अनुभव कहलाएगा। मैं आज आपको
अगर इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ अनुभव भी अगर आपको बता देता हूँ तो उसमें भी मानने वाली कोई बात नहीं है। जब तक आप इसमें उतरेंगे नहीं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो पूरी रात्रि बैठकर जब मेहनत से करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ साधक हैं, बहुत ही समय पहले से जुड़े हुए हैं, वो आज भी बैठकर रात्रि में जप कर रहे हैं। कुछ साधक हैं जो केवल सोचते रहते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। दिमाग चलाने वाले दिमाग चलाते रहेंगे। जिनको कुछ प्राप्त करना है, जिनको कुछ सिद्धियां करनी है, जिनको इसमें प्रवेश करना है, वो निरंतर रात्रि में मेहनत करते हुए प्रवेश कर जाएंगे। और जिनको कुछ नहीं करना है वो ऐसे ही रह जाएंगे। और जो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी कमेंट भेजते रहते हैं, न मुझ पे और न उन साधकों पे 1% भी प्रभाव पड़ता है। जो चंचल प्रवृत्ति के साधक हैं उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। जो शक्त साधना है, जो साधनाओं में अग्रसर हैं, उन पर मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आशा करता हूँ आप बात को समझेंगे। तो चलिए, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी आपको दी थी। आज हम बात करेंगे एक परिसाधना के बारे में। इसके बाद में एक प्रेत साधना। देखिए, प्रेत साधना से मतलब ये नहीं है कि कोई प्रेत आकर आपको निगल जाएगा। प्रेत साधना से मतलब है एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में रहेगी जिसके माध्यम से आपका समय समय पर मार्गदर्शन होता रहेगा। वो समय समय पर आपकी मदद वो शक्ति करेगी। प्रेत मतलब अगर कोई साधु सन्यासी भक्ति मार्ग में है और वो अपना जीवन जीकर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो समाधि ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा को, उनकी रूह को, या फिर आप कह सकते हैं उनकी जो शरीर है, उनका जो उनकी आत्मा है, उसका आवाहन कम करते हैं। आवाहन करने के बाद में उनसे हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनको गुलाम नहीं बनाते हैं। बहुत से लोग प्रेत नाम सुनते ही कूद पड़ते हैं। जब आपके माता पिता की मृत्यु हुई और आज उनके आप श्राद्ध कर रहे हैं तो क्या वो प्रेत नहीं है? आपके घर में किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो पितृ बन गए, तो क्या वो प्रेत नहीं है? तो सोचने वाली बात है। दिमाग चलाने वाले तो दिमाग चलाते ही रहते हैं। चलिए, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। बात करते हैं परिसाधना के बारे में। परिसाधना, यह साधना 7 साधक पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है जिसके माध्यम से आपके साथ में एक परी का सानिध्य रहता है जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती है। इनका जो प्रयोग है वो आप माँ, बहन और वाइफ, पत्नी के रूप में कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर बताऊंगा आपको माँ के रूप में, इससे आगे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझें। अगर इस प्रयोग को आप करने की सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको जान लेना होगा। सर्वप्रथम आप यह प्रयोग अपने घर में एकांत कमरे में कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में यह प्रयोग आप किसी निर्जन स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर कोई आपको देखे ना, टोके ना। आप अपने खेत में जाकर करिए, सबसे अच्छा है। सभी के गांव हैं, सभी के अपने अपने खेत हैं, भले 1 बीघा खेत हो या 1.5 बीघा खेत हो या 3 बीघा खेत हो, वहाँ पर जाइए, आराम से करिए। वो आपका खेत है, वहाँ पर कोई उंगली करने वाला आपको नहीं है। चलिए, और अगर आप इमली के पेड़ के नीचे करते हैं तो आपसे खुश नसीब व्यक्ति कोई भी नहीं है। बहुत ही कम समय में सफलता प्राप्त आपको हो जाती है।
और आपको जानकर बहुत ही अचंभा हो सकता है, यह प्रयोग केवल एक रात्रि का ही प्रयोग है। एक रात्रि में आपको परे की सिद्धि हो जाती है। तो क्या करना होता है? अगर आप इस प्रयोग को करने की सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपने घर से 20, 200, 300, 400, 700, 800, 1000, 2000 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 500 मीटर, 100 मीटर एक ऐसा इमली का पेड़ आप ढूंढ लें। एक इमली का पेड़ आप ढूंढ लें, ठीक है। भले ही वो किसी नर्सरी में हो, वो सब आप बातचीत कर लेंगे तो सब हो जाता है आज के समय में। एक आपको इमली का पेड़ ढूंढ लेना है और हर महीने में अमावस्या की रात्रि आती है। अमावस्या की रात्रि से एक दिन पहले सुबह में जाइए या फिर रात्रि में जाइए, शाम को जाइए, ये आपके ऊपर है। आपके साथ में इत्र रहेगा। कोई साधक पूछेंगे तो मैं बता दूंगा वो इत्र कौन सा रहेगा। इत्र रहेगा और लोबान आपके साथ में रहेगी, या फिर लोबान की अगरबत्ती भी आप रख सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मैंने लोगों को कराया है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लोबान थोड़ी सी लेके जाइए। एक नारियल, थोड़े से चावल और हल्दी और एक जल का लोटा और एक झाड़ू। आराम से पेड़ के पास में जाइए। वो समय आपको चुनना है कि आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना। देख भी ले, आपको रोकने की कोशिश भी करे, आपको टोक भी ले, आपको कार्य करना, सीधा अपने घर निकल जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। आप उस पेड़ के पास में जाएं, अपने जूते चप्पलों को साइड में रखें, साइड में उतार दें, प्रणाम करें, वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर झाड़ू लगाएं, उस पेड़ को अच्छे से नीचे उसके झाड़ू लगाकर वहाँ पर गंगा जल छिड़क दें। हाथ में चावल लेंगे, हल्दी लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और उसको खींचकर पेड़ पर लगाएंगे। पेड़ पर आपको मारना है। जैसे ही मारेंगे कुछ चावल नीचे गिर जाएंगे, कुछ पेड़ पर चिपक जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको इत्र छिड़क देना है, पेड़ पर थोड़ा नीचे छिड़क देना है। आराम से नारियल रखेंगे वहाँ पर, और साथ में एक काम करिएगा, गुलाब के कुछ फूल लेकर जाइएगा, गुलाब के फूल रखिएगा वहाँ पे। अगरबत्ती लगाइएगा 5 या 7। और आप चाहें तो अपने साथ में कोयला लेकर जा सकते हैं या कंडा लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर उसमें आग लगाइए। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा इतना लगाइए और उसके ऊपर लोबान का चूरा रख दीजिए। तो जैसे ही चूरा रखेंगे वैसे धुआं आना शुरू होगा। और वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, किससे? पेड़ से, कि मैं कर रहा हूँ, न्योता देकर जा रहा हूँ, आप सफलता प्रदान करें। मैं लोगों के भले के लिए, लोगों के कार्य करने के लिए, ये इसके बाद में आपको प्रणाम करना है, बोलना है कि मैं कल आऊँगा लेने। घर आ जाइए आप। अब जिस दिन कुछ नहीं है, अगले दिन अमावस्या की रात्रि जब आएगी तो आप जाइए अमावस्या की रात्रि में 10:30 बजे से लेकर या फिर 11 बजे से लेकर आप कभी भी जा सकते हैं। आराम से जाइए, ना कोई खौफ हो ना कोई डर हो, कोई आपको खाने वाला नहीं है। पेड़ के पास जाइए। क्या लेकर जाना है आपको? वही सामग्री आपको लेके जानी है, जल वगैरह, जल, इत्र, अगरबत्ती, गुलाब। करिए वहाँ पे वही प्रोसेस करिए और उनसे प्रार्थना करिए, मैं आ गया हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलिए और मुझको सफलता प्रदान करिए। ये प्रोसेस करने के बाद में जब आप जाएंगे
तो पीछे से आपको आवाज़ आएगी। अब मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जब आप वहाँ पर रात्रि में अमावस्या की ये प्रोसेस करते हैं तब एक बेचैनी सी आपको हो सकती है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बेचैनी सी आपको हो सकती है या फिर आपको पसीना आ सकता है। जैसे कि हमने जब इसको करते हैं आप तो आपको बेचैनी सी हो जाती है और आपको पसीना आ जाता है। भले ही वो सर्दी का समय हो मगर आप पसीना पसीना आप हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में डरे ना। तभी कहते हैं गुरु का चयन करें। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना को ना करें, इन प्रकार की साधना को ना करें। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी नैया पार लगा सकता है और गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है कि कितना ही बड़ा खतरा आपके ऊपर आ जाए आपको बचा सकता है। तो वहाँ पर ये प्रोसीजर करेंगे तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है। और जब आप आएंगे तो पीछे से आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर देख लेंगे तो जितनी विधि आपने की थी वो सब जीरो हो जाएगी, ये समझ लें। कुछ छम छम की या फिर घुंघरुओं की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है या फिर एक ही समय जब इस प्रोसेस को आप करेंगे तो बहुत ही तीव्र सुगंध आपको वहाँ पर महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ में एकदम से वहाँ पर आंधी तूफान आ जाना, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। हो सकती नहीं है, ऐसा होता ही है। वो बात अलग है कि इसके साथ में ये हो उसके साथ में वो हो। वो शक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर सकती है। कुछ डरावनी आवाज़ भी आपको आ सकती है। डरना नहीं है। जब मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अपना कार्य करके आइए। और ज़्यादा अगर वैसी बात है तो आप अपने शरीर पर सुरक्षा मंत्र लगा लीजिए, तब इस विधि को कीजिए। ठीक है, सभी को मैंने सुरक्षा मंत्र भी कराया है। 380 ऐसे साधक हो गए हैं जो सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर चुके हैं। इतना करने के बाद में आपको जब वापस आना है तो बहुत सी आवाज़ें वगैरह सब होंगी आपके साथ में, आप सीधा घर आइए। इस प्रोसेस को करते हुए देखे ना, रोके ना, टोके ना। और बाई चांस अगर किसी ने देख लिया, आवाज़ आपको लगाई, तो उसको छोड़िए, आप सीधा अपने घर जाइए, उससे बातचीत मत करिए। इस प्रोसेस को करते हुए जब वहाँ पर पेड़ के पास जाएंगे तो मौन धारण रहेगा आपका। आएंगे तब भी मौन धारण रहेगा, एक शब्द आपके मुख से ना निकले। आराम से कमरे पे आइए। कमरे में ज़्यादा सामान ना हो। आराम से वहाँ पर एक सुरक्षा घेरा आपको लगा लेना है। मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे। ऐसा आपको 21 बार चाकू पर करना है। और मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर से 2, 2.5 या फिर 1.5 फुट तक आपको एक घेरा बनाना है मंत्र पढ़कर। फिर अपने शरीर पर मंत्र फूंकना है। और आसन आपका प्रभु सफ़ेद रहेगा, कपड़े आपके सफ़ेद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब न्योता देने जाएंगे, जब न्योता लेकर आएंगे, तब सफ़ेद कपड़े आपको पहनने हैं और इत्र लगा कर जाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए और मुझको प्रदान करिए। मैं यहाँ आया हूँ जल कल्याण कर सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ, अपना मार्गदर्शन आपके माध्यम से ले सकूँ और आपको न्योता देकर जा रहा हूँ, कल लेने आऊँगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप आ जाइए, 5 अगरबत्ती लगाइए, 5 तरह की मिठाई रखिए सामने। लौंग, इलायची, बतासा रखिए। इसके साथ साथ में नारियल रखिए और गुलाब रखिए और लोबान की अगरबत्ती लगाइए। और अगर आप चाहें तो, मैं बात कर रहा हूँ शक्त साधक जो हैं, वो कोयलों पर, अंगारों पर लोबान रख दें थोड़ी, तो धुआं आना शुरू होगा। एक मिट्टी का दिया आपको जला लेना है, ना पीतल का ना तांबे का, मिट्टी का दिया आपको जला लेना है। मिट्टी का दिया कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं उनसे बनवा लें। ठीक है, सुरक्षा घेरा महत्वपूर्ण है।
इतना करने के बाद में काले हकीक की माला से या फिर स्फटिक की माला से आपको मंत्र जप करना है 21 माला या फिर 41 माला या फिर 51 माला या फिर 71 माला या फिर 151 माला या फिर 121 माला। वो आपके गुरु आपको बताएंगे आपको कितनी माला जप करना है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, आंखें बंद रहेंगी आपकी और मंत्र जप आप करेंगे पूर्ण एकाग्रता से। सर्वप्रथम मंत्र को अच्छे से याद कर लें, ऐसा याद कर लें कि स्वप्न अगर आपको सोते समय कोई उठाए और मंत्र आपसे पूछे तो तत्काल आप मंत्र बता दें। इसके बाद में आप आंखें बंद करेंगे और मंत्र जप करेंगे पूर्ण एकाग्रता से। कुछ हलचल, कुछ हंसी, कुछ आवाज़ें महसूस आपको हो सकती हैं। साधना में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप जप ना करें, आपको आलस आने लगे, आपको नींद आने लगे। ठीक है, तो गुरु का साथ अगर इस स्थिति में रहेगा तो इस तरह की समस्या नहीं रहती है, मगर ये शक्ति पूरी कोशिश करती है कि आप जप ना करें। डरना नहीं है, घेरा आपका लगा हुआ है, कोई आकर खाने वाला नहीं है, और अगर घेरा भी लगा नहीं होता तब भी आपको कोई चीज़ नहीं खाती। ठीक है, इतना आपको करना है, मंत्र जप करते रहना है, मंत्र जप करते रहना है। तो जितनी माला पे आपके गुरु आपको बताएं कितनी माला पे आपको आंखें खोल लेनी है। जैसे कभी शरीर आपका सो जाता है, आपके पैर सो जाते हैं, थकान आपको आ जाती है, तो जब आप मंत्र करेंगे जितनी माला आपके गुरु आपको बताएंगे आपको चेक करने के बाद में, तो आप देखेंगे कि आपके कमरे में एक धुआं सा आ गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं एक लक्षण आपको बताऊंगा, इस तरह की प्रोसेस जब होती है, आप कभी भी कोई भी साधना कीजिए, इस तरह की रूहानी दुनिया की जो साधना आप करेंगे, कभी भी इस तरह की साधना अगर आप करते हैं तो इस तरह की प्रोसेस आपके साथ में होती है। आप जागृत अवस्था प्लस स्वप्न अवस्था, इन दोनों की स्थिति में कुछ आप आ जाते हैं और वहाँ पर ये वचन की प्रक्रिया, दर्शन की प्रक्रिया आपकी घटती है। ये भी मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने क्या लिखा क्या पढ़ा, मैं आपको जो बता रहा हूँ अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आपको अगर कोई आवाज़ लगाए तो आप तत्काल आंखें खोल लेंगे, आप जाग जाएंगे, क्योंकि आप जाग रहे हैं, क्योंकि वो स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच की अवस्था है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके धुआं ही धुआं है और वहाँ पर एक स्त्री प्रवेश की है जो बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पर वो जब शक्ति आपसे कहे कि क्यों बुलाया है मुझे, वो सौम्य रूप में भी कह सकती है, वो उग्र रूप में भी कह सकती है। ज़्यादातर तो उग्र रूप में ही आवाज़ आती है, मगर आपको डरना नहीं है, आसन से उठकर भागना नहीं है। वहाँ पर आप कहें कि अगर आप मेरे इस मंत्र जप से प्रसन्न होकर आई हैं तो समझ सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं, वो अगर आपसे कहती है कि क्या चाहते हो, क्यों बुलाया है मुझे, तो आप कह सकते हैं कि मैं ये जन कल्याण करना चाहता हूँ, आपको इस रूप में चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे मंत्र जब से प्रसन्न है तो मुझको दीजिए 3। समझ सकते हैं आप, कार्य के लिए लेकर जो कार्य कहूँगा, जहाँ भेजूँगा, रक्षा, ये सब कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ में वो एक वचन आपसे भी लेगी। वो वचन कोई भी हो सकता है, सोच समझकर वचन दें। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपसे वचन मांग रही है और आप डर गए और आपने हाँ कह दिया ना। आप सोच समझ के वचन दीजिए। आप अगर आपको नहीं जमता है तो आप मना कर दीजिए, तो वो फिर आपसे दूसरा वचन लेगी। ठीक है, इस बीच में आपको ये भी
बात रखनी है कि किस क्रिया से किसको याद करते हुए मैं आपका आह्वान करूं। तो ये करने के बाद में आपको वचन आपके हो जाएंगे, वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी, कमरा आपका साधारण हो जाएगा। और जब ये प्रोसेस होगी तो एक सुगंध आपको चारों तरफ महसूस होगी, हालांकि वो जब के बीच में भी आपको महसूस होती रहेगी। ठीक है। वचन के बारे में आपके गुरु आपको अच्छे से बता पाएंगे, ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, पूरा विधान मैंने बाकी आपको समझा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग करते हैं, उनको सिद्धियाँ नहीं मिल पाती हैं, कभी चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं। जब न्योता लेकर आएंगे अमावस्या की रात्रि, तो ये जब प्रोसेस पूरी कर देंगे तो वहाँ से उसकी एक टहनी, एक डाल तोड़ लेंगे मोटी सी, और उसको आकर अच्छे से इतना बड़ा पीस उसका बना लीजिए। ठीक है। उसको अच्छे से छील लीजिए, और चाहें तो उसकी आकृति कुछ आप उसकी बना सकते हैं। ठीक है। इतने बड़े चित्रकार आप नहीं हैं, तो उसको अच्छे से तोड़ लें लकड़ी को और उसकी आकृति बना लें। उस पर एक कपड़ा लगा लें। ठीक है। कौन सा कपड़ा लगाएंगे आप? लाल कलर का। और जो आपने लोबान वगैरह जलाई है, तो दिया धूप उसको लोबान दिखा दें और उसको वहीं गोले के अंदर रखें, सर्कल के अंदर, घेरे के अंदर, तब ये प्रोसेस करें। अब जिस प्रकार से दर्शन होते हैं, आप करेंगे तो आप जानेंगे। मेरे कहने ना कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर रुचि है तो करके देखिए, रुचि नहीं है तो कोई भी इस तरह की चीज़ों में पढ़ना बेकार है। आप काम करिए, सोइए, खाना खाइए और अपना जो आपकी नौकरी है वो नौकरी कीजिए। ये प्रयोग परिप्रयोग है, साबर पद्धति से है, और साबर पद्धति से में तत्काल कार्य होते हैं, क्योंकि एक रात्रि का ही प्रयोग है। और अभी तक 7 साधक कर चुके हैं संपन्न। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष एक योगिनी साधना लेकर आऊँगा, जो कि 2 दिन की ही साधना। इसके बाद में हम आप सभी के समक्ष एक वशीकरण प्रयोग लेकर आएंगे, जो पति पत्नी के लिए रहेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपने समझी होंगी। मैं फिर से कहूँगा, मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार इन चीज़ों में उतर कर देखिए। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या।